पाकिस्तान में इमरान खान का लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो चुका है। इमरान खुद इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान वीडियो लिंक के जरिए भाषण दे रहे हैं। हालांकि इमरान के करीबी नेताओं का दावा है कि वो जल्द ही लॉन्ग मार्च ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान में इमरान के प्रोटेस्ट को लेकर डर क्यों है? इमरान और शहबाज के बीच इस फाइनल मैच का नतीजा क्या होगा? क्या इस्लामाबाद में नया पीएम आएगा? इन सवालों का जवाब हमने इस रिपोर्ट में डिकोड किया है। चांद ग्रहण की वजह से लॉन्ग मार्च को भी पोस्टपोन किया गया था। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान की मुकद्दर के जो फैसले हैं वो जंतरी के हिसाब से होते हैं। ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए इमरान खान का मार्च शुरू हो गया है और इमरान अपने फाइनल सियासी मैच में शहबाज शरीफ को नॉकआउट करना चाहते हैं। इमरान का मार्च ठीक उसी जगह से शुरू हो चुका है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां उन पर अटैक हुआ था और अब इमरान खान को इस्लामाबाद करीब दिख रहा है। ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जो कौम आज़ाद नहीं होती उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। इंसाफ कौमों को आज़ाद करता है और ये इस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद सबसे अहम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की तहरीक है। इमरान खान शहबाज शरीफ को आउट करना चाहते हैं। इसके लिए साम दाम दंड भेद यानी हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। एक तरफ इमरान पाकिस्तानी जनता को अपने साथ ला रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान के करीबी मंत्री उनकी जान पर खतरे की बात बार बार उठा रहे हैं। स्पेशल ब्रांच ने जो पंजाब में जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऊपर एक और कातलाना हमले की मनसूबाबंदी जो है वो हो सकती है और असैसिनेशन अटेम्प्ट का कातलाना हमले का इम्कान जो है वो खान साहब के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर इस वक्त बढ़ गया और अनफॉर्चुनेटली पिछली दफ़ा भी वहाँ पे इक़दाम हो नहीं सकते, इसलिए इसको चेंज करेंगे। एक तो जो अपना हमारा कंटेनर है वो अब बुलेट प्रूफ जो है वो होगा, कैप्सूल होगा उसमें। उसके बाद भी हमने कोशिश की है खान साहब को इस बात पे कन्विंस करने की कि वो जलसों से खिताब करें, वो रैली ना लीड करें क्योंकि उसमें मुश्किल हो जाता है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो जान पर खतरा होने के बाद भी इमरान मार्च से पीछे नहीं हट रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान का मार्च शुरू होने का मतलब क्लियर है। हजारों लाखों सपोर्टर्स को लेकर इमरान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वहां की सड़कों पर जाम लगाएंगे। पाकिस्तान की पब्लिक का नुकसान होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान की राजधानी का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। अब पाकिस्तान में इमरान की वो बयान वायरल है जो उन्होंने विपक्षी पार्टियों की मार्च पर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। इमरान के कहने का मतलब यह है कि जब विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन करें तो गलत है और जब इमरान खान खुद मार्च निकाले तो वो मुल्क के लिए जरूरी है। पाकिस्तानियों के गुस्से की एक और वजह है इमरान के हमले पर फैला कंफ्यूजन। इमरान पर फायरिंग हुए 8 दिन बीत चुके हैं। FIR भी दर्ज हो चुकी है पर अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि इमरान को कितनी गोलियां लगी थीं। स्क्रीन पे पहले बता दें कि ये चोटें 4 गोलियां मुझे लगी हैं, किधर लगी, उसके बाद फिर मैं बाकी आपसे बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2, 1 और 2 और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। 2 गोलियां लगी हैं उन्हें, एक उनकी लोअर लेग में है, एक टांग में नीचे लगी है टिबिया के पास और एक जो है वो उनके थाई में लगी है। पैलेट्स लगे हुए बहुत सारे, तो ये कहना मुश्किल है कि वो 2 हैं या 3 हैं। कुल मिलाकर इमरान के लॉन्ग मार्च में भीड़ जुट रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर
दंगा फसाद की तैयारी हो चुकी है। इमरान के लीडर्स मिलकर फौज और शहबाज के खिलाफ जनता को उकसा रहे हैं। अब पब्लिक के गुस्से पर इमरान खान पेट्रोल छिड़कने वाले हैं, यानी पाकिस्तान में किसी भी वक्त आग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब वो खबर जो पाकिस्तान के जनरल बाजवा का सबसे बड़ा डर है। इसी महीने बाजवा रिटायर होने वाले हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बड़ी टेंशन आ गई है जिसने बाजवा को आसमान देखने के लिए मजबूर कर दिया है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, रफाल लड़ाकू विमान, ये जय वीरू की वो फाइटर जोड़ी है जो मिनटों में बॉर्डर पार पाकिस्तान पर शोले बरसा सकती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है और इसका नाम है गरुड़ 7। इसमें सुखोई, रफाल, तेजस और जगुआर जैसे 30 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई और तेजस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्रांस की वायुसेना अपने रफाल लेकर आई है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज की लोकेशन और दोनों देशों के डेंजरस फाइटर जेट्स को देखकर पाकिस्तान बहुत परेशान है। जोधपुर एयरबेस पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। अगर कोई सुखोई जेट यहां से टेक ऑफ करके टॉप स्पीड में उड़े तो सिर्फ 4 मिनट 3 सेकंड में पाकिस्तान पहुंच जाएगा और रफाल को इतनी दूरी तय करने में सिर्फ 4 मिनट 8 सेकंड का टाइम लगेगा। जोधपुर एयरबेस पश्चिमी सीमा पर मौजूद सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट एयरबेस में से एक है। पाकिस्तान की टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने हवाई राडार यानी अवॉक्स विमान को भी शामिल किया है। इसका मतलब है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज एकदम रियल युद्ध की तरह होगी। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का उद्देश्य है दोनों सेनाएं आपस में ज्वाइंट इंटरऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट कॉम्बैट का एक सुदृढ़, दोनों तरफ से पहली बार राफेल जेट्स को परखा जाएगा। राफेल के विरुद्ध राफेल, मतलब कि लगभग समान डिग्री ऑफ कंपेरेबल फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज होगी और निश्चित रूप से हमारे पायलट्स को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये उच्च स्तरीय जो हम ऑपरेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दोनों देशों के बीच में बढ़ते संबंधों का एक भव्य उदाहरण है। दोनों देशों की एयरफोर्स के कई फाइटर जेट आसमान में प्रैक्टिस करते रहे। करीब 1 घंटे तक आसमान में रीफ्यूलिंग की प्रैक्टिस की गई, यानी हवा में ही फाइटर जेट्स में ईंधन भरा गया। खास बात यह रही कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने फ्रांस के रफाल विमान में उड़ान भरी, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स के चीफ जनरल ने भारत के सुखोई लड़ाकू विमान में टेक ऑफ किया। यह दूसरा मौका है जब दोनों देशों के एयर चीफ ने एक दूसरे के फाइटर जेट को उड़ाया। हालांकि दोनों देशों के चीफ को पायलट थे। इससे पहले 2014 में भी ऐसा ही हुआ था। थार रेगिस्तान के पास मौजूद जोधपुर का मौसम साफ रहता है और दोनों देशों के फाइटर जेट बिना किसी रुकावट के लंबी उड़ान भर सकते हैं। जोधपुर में दूसरी बार गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। इससे पहले 2014 में भी इसी एयरबेस पर युद्धाभ्यास हुआ था। 26 अक्टूबर से गरुड़ 7 की शुरुआत हुई और 12 नवंबर तक ये चलता रहेगा। फ्रांस की एयरफोर्स के 220 जवान इसमें शामिल हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के 250 वायुसैनिक इसका हिस्सा हैं। फ्रांस अपने 4 रफाल फाइटर जेट और 1 मिड एयर रिफ्यूलर टैंक लेकर आया है। ऐसी एक्सरसाइज से दोनों देशों की वायुसेना के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेशन करने में भी मदद मिलेगी। अब इस एक्सरसाइज का मतलब समझिए। हवा में टारगेट पर कैसे निशाना लगाना है, एक प्लेन से दूसरे में फ्यूल कैसे भरा जाता है, इसके बारे में दोनों देशों के पायलट एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आसमान में करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए ईंधन भरा जाता है। एयरफोर्स की प्रैक्टिस में तकनीक पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एक्सरसाइज के दौरान डमी यानी नकली मिसाइलों से टारगेट पर अटैक किया जाता है और निशाना कितना अचूक रहा और रणनीति कैसी रही, इसके बारे में पायलट्स को बताया जाता है।
प्रयास करती हैं और साथ में किस प्रकार से हम अपने वेपन्स को, आर्म्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उस पर विशेष ध्यान देती है। गरुड़ सीरीज से भारत और फ्रांस की वायुसेना और पायलट्स को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। दोनों देशों के बीच गरुड़ सीरीज के 6 युद्धाभ्यास हो चुके हैं। इनमें से 3 भारत में और 3 फ्रांस में हुए और इस बार 7वां युद्धाभ्यास भारत में अभी चल रहा है। इस समय भी रेगिस्तान में फाइटर जेट्स गरज रहे हैं और उनकी ये आवाज बॉर्डर पार दुश्मन की मुश्किल बढ़ा रही है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।